स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अधिकारों की रक्षा नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विकास की संभावना होती है। यूनानी दार्शनिक जैसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु इसे सशक्त आत्मनिर्णय के माध्यम से समझते हैं। इनके अनुसार सच्ची स्वतंत्रता उस समय प्राप्त होती है जब व्यक्ति विवेक और नैतिकता के आधार पर अपने कार्यों का चयन करते हैं। यह विवेक केवल सोचने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि उन विचारों में गहराई लाने का प्रयास है जो समाज के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। यूनानी दर्शन में स्वतंत्रता का तात्पर्य अत्यंत व्यापक और गहरा है। इसका मुख्य अर्थ केवल राजनीतिक या सामाजिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि बौद्धिक, नैतिक और आत्मिक स्वतंत्रता भी है। बुद्धि और तर्क की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आवश्यक है कि व्यक्ति विचार करें, प्रश्न करें और अपनी राय का निर्माण करें। बिना अपने अधिकारों को समझे कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद नैतिक और आत्मिक स्वतंत्रता का स्थान आता है, जहां व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान और इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के द्वंद्व को समझकर उसे पार करता है, तभी वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। बुद्धि और तर्क की स्वतंत्रता व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न करने और अपनी राय बनाने की आजादी होना चाहिए। नैतिक और आत्मिक स्वतंत्रता सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है और स्व अर्जित ज्ञान के आधार पर स्वतंत्र रूप से स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। सशक्त आत्मनिर्णय प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता वही है जिसमें व्यक्ति विवेक और नैतिकता के आधार पर अपने कर्मों का चयन करता है, न कि सिर्फ इच्छाओं और प्रवृत्तियों के अधीन चलता है। वह किसी परंपरा, रीति रिवाज या रूढ़िबद्ध अवधारणाओं से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। आत्मसंयम स्टोइक विचारधारा के दार्शनिकों के अनुसार बाहरी परिस्थितियों या बाधाओं की परवाह किए बिना अपने भावनाओं व प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों ने स्वतंत्रता की अवधारणा को कई दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया है, जैसे प्रारंभिक यूनानी दार्शनिक जैसे थेल्स, हेराक्लिटस, डेमोक्राइट्स ने स्वतंत्रता को प्रकृति के नियमों और कारणों से समझा। मनुष्य की सोच और तर्क शक्ति को स्वतंत्रता का आधार माना। सोफिस्ट विचारकों जैसे प्रोटागोरस, प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध सोफिस्ट, तर्कशास्त्री और बुद्धिवादी दार्शनिक प्रोटागोरस ने नैतिक और बौद्धिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य और शुभ की अपनी समझ थी। उनके अनुसार मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इसका अर्थ है कि सत्य और नैतिकता वस्तुनिष्ठ नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज सापेक्ष